नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रजेश कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो वो चैप्टर का नाम डाल देते हैं। ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन मतलब विस्थापित कर देना। कैसे? तो एक ए है जो बहुत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एक ए है जो बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। एक बी है जो वीक है। इसके पास घर है, इसके पास घर नहीं है। ठंड का मौसम है, उसको ज्यादा ठंड लग रही है, इसका घर है तो इसको कम लग रही है। तो ये क्या करेगा, सोचेगा ना ये वाला वीक है, तो इसको क्यों ना इसके घर से इसको निकाल दें। तो ये वाला आएगा, अपना बल आजमाएगा और इसको क्या कर देगा, मूव कर देगा। इस घर से ही हटा दिया। तो घर से हटाने को ही क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे ही होता है कि क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वीक को विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें देखना है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक प्रबल पदार्थ या यौगिक बोल लो, ठीक है, प्रबल प्रबल यौगिक पदार्थ ही बोलो। दुर्बल पदार्थ को या दुर्बल पदार्थ या यौगिक कर लो आप, यहाँ पे ये हो जाएगा। यौगिक को, दुर्बल पदार्थ या यौगिक को उसी के विलयन से या यौगिक कंपाउंड से, जो मन करे आप बोल लो, विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्या होगा, प्रबल होगा, दूसरा क्या होगा, दुर्बल होगा। तो प्रबल दुर्बल के ही विलयन से उसको भगा देगा। विलयन से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। प्रबल आदमी दुर्बल आदमी का घर से ही निकाल दे रहा है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, तो हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। हटाने को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। कैसे हटाएगा भाई? तो देखो आप यहाँ से कि इसका अगर मैं सूत्र बनाऊं तो ये हो जाएगा प्रबल और ये हो जाएगा दुर्बल यौगिक। तो यहाँ से प्रबल दुर्बल को हटा देगा तो ये हो जाएगा प्रबल यौगिक और प्लस दुर्बल। यहाँ से क्या हो जाएगा, बेचारे को बाहर हो जाएगा ना, दुर्बल क्या हो गया, बाहर हो गया। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, कुछ जरूरी है। यहाँ पे जो प्रबल होता है वो धातु होता है। कौन होता है, धातु। क्या होता है, प्रबल होता है। प्लस यहाँ पे धातु भी हो सकता है और धातु भी हो सकता है,
के साथ यौगिक है, मतलब जो यौगिक बना है, धातु धातु मिल के यौगिक बना है, धातु यौगिक और धातु यौगिक। जब ये होगा तो अगर ये प्रबल होगा तो इसको हटा सकता है, या प्रबल है तो इसको भी हटा सकता है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, धातु यौगिक प्लस यहाँ क्या हो सकता है, धातु हो सकता है, और क्या हो सकता है, और धातु हो सकता है। लेकिन ये कौन से वाले होंगे, ये वाले दुर्बल वाले होंगे, ये कौन सा होगा, प्रबल वाला होगा। दिखाई दे रहा है, ये जो धातु है प्रबल है, तो अगर ये धातु क्या है, दुर्बल है, चाहे यहाँ अधातु है दुर्बल है, तो इन दोनों इसको क्या करेगा, हटा देगा, जाके खुद लग जाएगा। तो ऐसे जिस अभिक्रिया मिले तो समझ लेना कि वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया। कहीं भी रासायनिक समीकरण मिल जाए ऐसा, तो आप देख लेना कि वहां पे पूछे कि अभिक्रिया कौन सी हो रही, तो विस्थापन हो रही। अब कैसे पहचानेंगे कि हम ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देखने से पहले हमें एक सक्रियता श्रेणी जाननी पड़ती है। अब वो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो इसे कॉपी करें, फिर हम आपको सक्रियता श्रेणी बताते हैं। कॉपी कर लें, चलिए हो गया। देखिए सक्रियता श्रेणी देख लीजिए क्या होती है। ये कौन है, तो आप तो जानते हैं ना, ये कौन है, पोटेशियम है। ये कौन है, तो ये बेरियम है, ये कैल्शियम है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये जिंक है, और ये आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, और ये है सिल्वर, ये है प्लेटिनम, प्लेटिनम, और ये है सोना, है ना बाबू, सोना बोला नहीं होता, देखो। तो ये क्या है ना, ये है प्रबल, और ये है जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे ना, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, दुर्बल। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं, कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो सब के सब क्या है, प्रबल है, और जो हाइड्रोजन से नीचे है वो सब के सब क्या है, दुर्बल है। सब के सब क्या है, दुर्बल है, सब के सब क्या है, दुर्बल। क्लियर है, तो आप इस श्रेणी को कॉपी करें, फिर हम इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए कॉपी हो गई होगी, और हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखिए, क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आप ले लो पोटेशियम, प्लस ले लो आप HCl। ये है पोटेशियम, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हुआ, देखो ये प्रबल है, क्या है, प्रबल है। इसमें जो ये हाइड्रोजन है ना, वो क्या है, दुर्बल है। तो आप जानते हो ना, प्रबल दुर्बल को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, इसी के घर से इसको हटा देगा। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, इसको हटा देगा। तो चल गई कहाँ से, तो ये हो जाएगा KCl प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसको 2 मोल कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, तो यहाँ 2 कर लीजिए। ये कैसा होगा, तो ये एक्वस होगा, ये कैसा होगा, तो एक्वस होगा। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। ये कैसा होगा, गैसियस होगा।
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस होगा वो। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे मैं क्या ले लूं? H2SO4 ले लूं। देखिए सोडियम सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये क्या है? प्रबल है। इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है? दुर्बल है। तो सोडियम इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करेगा तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आप सटीकता से नहीं देखिए, हाइड्रोजन नीचे आता है और सोडियम ऊपर आता है, तो ये बना देगा Na2SO4 एक्वस प्लस क्या विस्थापित हो रहा है? H2। तो ये क्या विस्थापित हो जाएगा? H2। देखिए क्या है? और धातु है, यहाँ 2 ले लीजिए, बैलेंस हो गया। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। यहाँ है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तीसरे की जैसे जिंक, और मैं यहाँ पे ले लूं कॉपर, ठीक है, कॉपर। तो यहां से अगर मैं बात करूं सॉलिड, ठीक है, CuSO4 ले लो, ठीक है, या CuCl2 ले लो, चाहे CuSO4 ले लो, कुछ भी आप ले लो। तो देखो ये है एक्वस। तो जेडन और कॉपर में सबसे प्रबल कौन है? तो प्रबल ये है। ये कौन है? तो दुर्बल है। ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना देगा ZnSO4 एक्वस प्लस क्या बना देगा? Cu सॉलिड बना देगा। इसका नाम है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। अच्छा मैं एक और कैटेगरी आपको दिखाऊं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? दिखाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे आपसे बात करूं लेड प्लस, यहाँ मैं बात करूं, ऐसे मैं बात करता हूँ CuCl2, यहाँ मैं बात करता हूँ Pb सॉलिड की, या ये कोस है। देखो ये रिएक्शन ऐसा ही है कि नहीं है, बस हमने इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। इधर एक था, इधर कंपाउंड था, मैं इधर कंपाउंड ले लिया, इधर एक ले लिया। क्या इससे रिएक्शन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अब बात ये है कि हाथ थाली में लगाओ, ये थाली हाथ पे रख दो, बात तो बराबर है, थाली ही हाथ से टच हो रही है। तो मैं इधर से ये लिख दूं चाहे इधर ये लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बना देगा? PbCl2 प्लस कॉपर क्या हो जाएगा? निकाल जाएगा यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? एक्वस। ये हो जाएगा लेड क्लोराइड। ये क्या है? लेड। ये क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड है। क्यूप्रिक क्लोराइड। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जरा इसको चेक कीजिए कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ गोल्ड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे CuSO4 कर देता हूँ। देखिए एक्वस है, सॉलिड है, रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, रिएक्शन आगे होगा कि नहीं होगा, गोल्ड Cu को विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा, चेक कीजिए। चेक कर लिए, हुआ क्या बना? ये इसको क्या लिखे होंगे आप? डिस्प्लेस लिखे होंगे, तो ये क्या बना देगा? AuSO4 प्लस क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट। ये क्या बना देगा? एक्वस। आपने ऐसा किया ना? हाँ, जो किया वो क्या है? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ये क्या है, देखो कॉपर क्या होता है, एयू से ऊपर आता है,
तो ये क्या है, प्रबल है, और ये क्या है, दुर्बल है। क्या दुर्बल प्रबल को डिस्प्लेस कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं मिलेगा, रिएक्शन होगा ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर है, कहानी समझ में आई? तो इसे कॉपी करें, कॉपी हो गई। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।